जय हिंद साथियों, आज आप लोगों को बताएंगे कि क्या इसके झा का सेट मारना चाहिए। क्योंकि मैंने एक सेट मारा है तो आप सभी को इसका डिस्कशन भी कराते हैं और आप सभी लोग देखिएगा किस प्रकार के से एस के झा के द्वारा ये LPCVT 2 के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है। तो चलिए इसको खोलते हैं। और मैंने इसमें सेट मारा जिसमें 63 को सही था, 22 को रॉन्ग और 15 को अनअटेम्प्ट किया था। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो चालक के प्रतिरोध को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित धारा जो है चालक को प्रभावित नहीं करता है। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत होगी तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ग्रीष्म काल में घर की ऊपरी और बाहर सतह को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है, क्यों? सफ़ेद रंग ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करता है और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करता है, इसलिए जो है घर में सफ़ेद रंग किया जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, अपने से बनाइएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं हम। इधर से लिया कितना, 32 लिया, यहाँ 16 लिया, उसके बाद 8 लिया, तो यहाँ क्या होगा 4 होगा। उसके बाद देखिए बी लिया, बी के बाद सी लिया, डी लिया, उसके बाद ई लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ईमेल सेवा उपयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछ रहा है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले परिणाम पदाधिकारी की पहचान करता है। दूसरा कथन है, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे। तो इसमें का आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है ये सही है। कौन सा सही पूछा था? केवल 3 हो जाएगा। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें देख लीजिए आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 162, 144 और 50 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इस प्रकार से इसमें बनाया गया, दिखा देते हैं आप लोग को, देख के आप लोग बनाइएगा अपने से। उसके बाद देखिएगा आंसर हो जाएगा बी। देखिए एक ये पूछा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ तोता मोर है और कुछ कौवा मोर है, दोनों में कुछ कुछ का संबंध है, तो कुछ मोर तोता है, कुछ कौवा मोर है, ये दोनों अनुसरण करेगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में तापमान बहुत कम और हिमभूत मृदा पाई जाती है? तो ये कहाँ पाया जाएगा? टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, सेक ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका मान है सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये 10वां का हूबहू क्वेश्चन पूछा गया। कराला, एक फल विक्रेता अपने सेब पर 30% सेब बेच देता है और उसमें 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष बचा है। प्रारंभ में कितना सेब था? तो इसको जो है 30 सेब बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा? 70% सेब बचा, उसमें से 2 खा लिया, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 70% बराबर 210 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 70% बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद 100% निकाल देंगे तो 300 इसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक पर 25% बैगों पर 25% की छूट है। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान करने पर 20% की अतिरिक्त छूट मिली। उसने 480 रुपया में 80 रुपया भुगतान किया, तो बैग का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए इस प्रकार से बनाया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं, देखें नहीं होगा तो देख के बना लीजिएगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो भस्मीकरण से जो है वायु में प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन एक व्यक्ति मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए अपने से आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 120 किलोमीटर हम नहीं अटैम्प्ट किए, नहीं बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी होगा, बनाइएगा अपने से। निम्नलिखित में से कौन सा शोर स्तर दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक है? तो 90 डेसिबल से अधिक अगर होगा ध्वनि तो वो मानव कान के लिए हानिकारक है। उसके कारण निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। सब में जो है एक कान
19 1 का अंतर है, इसमें जो है 2 3 का अंतर है, 17 3 का अंतर, इसलिए ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन 37, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो ये जो P बराबर IR ये संबंध नहीं दर्शाता, ये गलत है। कौन पूछ रहा सही नहीं है, तो P बराबर IR ये गलत है, ये संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला रीजनिंग है, देखिए C को पहले 2 नंबर पे लाया, उसके बाद फिर 1 नंबर पे लाया। इसी प्रकार से ऑप्शन भी देखिए, P को पहले 1 नंबर पे है, उसके बाद 2 नंबर फिर 1 नंबर, इसी तरह से ये नंबर सही हो जाएगा इसका। फिर शक्ति और धारा के बीच में संबंध से गलत बच रहा है, तो I बराबर R², ये गलत संबंध, I बराबर R², ये गलत है। ये क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है, इसीलिए आप लोग बढ़िया से देखें। इसमें कर रहा रीजनिंग का R के लिए कूट का स्थान कीजिए, तो R जो है ये 8 हो जाएगा। देखिए दोनों में R R है, R कॉमन भी 8 है, 8 दोनों में कॉमन है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या डैश होता है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, यांत्रिक, ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन ये परिपथ से क्वेश्चन है, प्रतिरोध ज्ञात कर रहा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो ये समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो इसको कर दीजिएगा 60 × 30/90, तो हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके आपने भोजन तैयार करने वाली जीवों को क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर पहले जोड़ा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का जोड़ दीजिए, 441, 36 जोड़िएगा उतना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो ये सूर्य जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। वाटर पंप में डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है, तो वाटर पंप जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाटर पंप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हमको ये पता नहीं था, गलत हो गया। ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध, एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम के 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो विद्युत प्रवाह हो जा, तो विद्युत प्रवाह जो होगा देखिए श्रेणी क्रम में, तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 ओम 20 ओम 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो विद्युत धारा पूछा ना, आई बराबर हो जाएगा आपको, आई बराबर हो जाएगा VR। तो ई भी दिया हुआ, वोल्ट भी दिया हुआ आपको 6 वोल्ट है, आई पूछ रहा है, ई भी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 30 ओम, तो 6 बट्टे हो जाएगा 30, 1/5, 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 ओम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ 1977 ग्राफ को देख के आंसर देना। 1977 में आयात वर्ष और 1976 की तुलना में कितना अधिक था? तो ये देखिए 1976 में कितना है, 1976 में 2700 है, उसके बाद 1977 में 3500 है, इसको कितना अधिक है? 2700 बटे उतना कर दीजिएगा, 800 अधिक है। 3500 की 3600 थोड़ा सा ही हो गया, इसलिए 1.3 हो जाएगा, 3600 है, 3600 बटे 9, इसको भागा दे दीजिए, वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण को डैश कहते हैं? तापमान को विशेष डिग्री तक उपयोग की जाने वाली डिग्री क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्मोस्टेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी, किसी मशीन की दक्षता अधिक कब होगी? जब हानियाँ कम होगी तो मशीन की दक्षता अधिक होगी। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा बनाने में इस पर ये हो रहा है, तो आपको दिखा देते सॉल्यूशन, बना लीजिएगा अपने से। ये देखिए ये पूछा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है? तो इसमें देखिए कितना, ये हल्का क्वेश्चन है। ऐसी कितनी संख्या ढूंढना जिसके ठीक पहले अक्षर है, ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो ये देखिए पहला तो ये हो जाएगा, इसमें एक ही गो है, ये जो 4 और ये वाला हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्या? ऐसी एक ही गो संख्या जिसके ठीक पहले अक्षर और ये 4 है, ये एक ही गो हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय करता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय करता है। किसी उपयंत के लिए स्केल पर न्यूनतम पाठ्यांक क्या कहलाता है? किसी भी स्केल के लिए न्यूनतम पाठ्यांक जो लिस्ट काउंट, उसी को अल्पतम मान कहते हैं, लिस्ट काउंट को ही। ये देखिए, इसी तो सबसे हल्का क्वेश्चन इसमें करा, एक अर्थ जोड़ बी का अर्थ, इसमें चिन्ह रख दीजिएगा ए और बी की जगह, उसके बाद बना दीजिएगा, बोर्ड मास की तरह हो जाएगा उसका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, x - y बराबर, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो हमने बनाया, आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, देख के बना लीजिएगा, 100 आंसर है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको सेल्सियस में बदलिए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री करेक्ट नहीं दिया है, तो 36 पॉइंट कुछ दिया हुआ, तो वो ले लीजिए, वो होगा। कौन सा कथन सही है? तो इसमें तांबा और एल्यूमिनियम उष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं, ये कथन जो सही है। ये भी देखिए, रीजनिंग का प्रतीक से क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग बना सकते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या? प्रतीक ढूंढना, उसके ठीक पहले अक्षर ढूंढना है और ठीक बाद एक संख्या ढूंढना है, शायद क्या हुआ, 2 होगा। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है। ये देखिए रीजनिंग है, तो आप लोग बनाइएगा, आप लोग को दिखा देते हैं, धीरे से रोक के अपना पढ़ के बनाइएगा। ये देखिए ऑप्शन इसका, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संक्षिप्त रूप से अपने कार्य दोनों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो ये जो रोम जो रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के चालू होने पर आवश्यक बूट निर्देश को संग्रहित करता है। ये कंप्यूटर में आने रोम जो रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के चालू होने पर आवश्यक बूट निर्देश को संग्रहित करता है। ये सही ढंग से मिलाया हुआ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर लंबा है और प्रत्येक भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 972। ये देखिए बनाया गया है 1/2, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना रूट अंदर भुजा की लंबाई। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 पेन, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा, चारों ऑप्शन सामने में ही। इसका आंसर सी हो जाएगा 2.25। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। टी स्क्वायर का उपयोग जो क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा खींचने और सेट स्क्वायर को गाइड करने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर 16 हो जाएगा, कारवार का मैथ का है। ए श्रेणी की आग को शीतल जल बौछार द्वारा बुझाया जाता है। इस श्रेणी की आग को जल की बौछार से नहीं बुझाया जाता, तो भी गलत हो जाएगा, केवल ए सही होगा। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी सभी सतह समान होती हैं। निम्नलिखित में से आकृति को इस समूह में रखा जाता है, तो यह चतुर्फलक में रखा जाता है। किसमें? चतुर्फलक में। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 2:3 में, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा। लड़की की संख्या पूछा तो इसमें 18 हो जाएगा। ये देखिए मैथ का इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर गैर कार्य आयामों के बारे में क्या कथन सत्य है? गैर कार्यात्मक आयाम को बिना सीमाओं के दिखाया जाता है क्योंकि वे घटक या स्थान की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं। कथन 2 है, गैर कार्यात्मक आयामों का उपयोग आमतौर पर केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए किया जाता है और घटक या स्थान के संयोजन या प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आ जाएगा आंसर केवल 2 सही है, केवल 2 सत्य है, ये बी वाला। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसका 3 और 4 सही होगा। देख लीजिए, बना लीजिएगा आराम से। ये देखिए, ये तो दिशार का रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन मेरा भी गलत हो गया है। इस पर देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। ये धातु की सीट वाला मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना सकते हैं। इसका 20 आंसर होगा इसमें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, एक विशेष रोज को इतना लिखा जाता है, सोर्स को इतना लिखा जाता है, युग के क्या लिखा जाएगा? युग को इसमें से 3 लिखा जाएगा। ये देखिए 20 kg भार वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु का गुरुत्वीय भार कितना होगा? तो mgh पे लगा दीजिएगा, ये 400 भार हो जाएगा। इसमें देखिए x² बराबर दोनों का गुना करके रूट कर दीजिएगा, इसका हो जाएगा 25.2 आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 500 रुपया। 100 kg का ऐसा ही मात्रक, तो इसमें 1000 से भाग दीजिएगा, 0.1 kg आ जाएगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, तो इसका दादी आंसर होगा। आप लोग बना लीजिएगा आराम से रोक के।
ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका 138 होगा। इसमें कुछ है नहीं, 8 का स्क्वायर करना, 8 8 64, उसके बाद 5 जोड़ना कितना हो जाएगा 69 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आंसर उतना, क्योंकि रूट दोनों में कट ही जाएगा, 2√5 जो आएगा दोनों में कट जाएगा, इसलिए उसको जोड़ दीजिएगा। 6 घंटे में 100 वाट बल्ब जलता है, 3600, 1000 से भाग देता ना 3600, थोड़ा सा मेरा भी गलती हो गया है, इसमें दोनों को गुना करके 1000 से भाग देना, बस इतना ही करना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हज के स्थान पर बैठा के देखिएगा, ये आ जाएगा उतना। 5 कम करके लिया इसमें खाली। ये देखिए एसओ सीरीज में सीट की आकृति, सीट का साइज़ बताना है, तो सीट का साइज़ देखिए 1100 से 841 शुरू होता है, तो उसको A0 कहते हैं। दूसरा होता है उसका आधा कर देना, 1100 का 940 होगा तो A1 होगा। फिर इसको आधा कीजिएगा 247, तो ये A2 हो जाएगा। परिपथ में निरूपित नहीं करता, तो इसमें शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, तो IR² जो ये शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये चित्र को देख के बताना है कि कौन सा ये आकृति है, तो संधारित्र ध्रुवीकरण, ये संधारित्र ध्रुवीकरण है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नहीं तो बनाया हुआ भी है, ये देख लीजिए। एक संख्या में 2 अंक है जिसमें दाईं अंक इकाई अंक से 6 गुना है, तो देखिए दाईं इकाई अंक से 6 गुना 1 अंक है, 0 का 6 गुना वो है 10 गुना। उसके बाद कह रहा संख्या स्वयं का अंकों का योग का 10 गुना है, 10 गुना कोई नहीं है, 1 संख्या है, ये ऑप्शन से भी बना दीजिएगा। फिर कह रहा पेट्रोलियम परिशोध की प्रक्रिया में कौन सा संघटक होता है, तो ये LPG, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सभी होता है। यदि पारे का विशिष्ट गुरुत्व 13.6 हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे का घनत्व कितना होगा, तो ये हो जाएगा 136 13,600 kg प्रति मीटर क्यूब, 13,600 kg मीटर प्रति क्यूब इसका देखिए बनाया गया है। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा तो। किसी वस्तु पर काम करने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो Fs बराबर क्या आता है, W बराबर Fs, तो ये कार्य हो जाएगा। ये देखिए इसका जो गुना करना खाली, तो इसमें हो जाएगा 2 अंक 3 अंक 1 अंक गुना करना खाली, तो ये हो जाएगा 0.135 हो जाएगा। किसी सरकारी पहल का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच के लिए एकीकृत मंच प्रदान किया गया है, तो ये उमंग ऐप है एगो, वही इसके लिए कार्य करता है। उसके बाद इसमें देखिए ऐसे कितने अधिकारी जो वैज्ञानिक तो है किंतु प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर का डायग्राम में नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए 5 हो जाएगा इसका आंसर बस। ये तो वेन डायग्राम सबसे हल्का क्वेश्चन। उसके बाद करा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हम किसी फ्यूज लैम्प अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त कदम होगा मुख्य आपूर्ति को बंद कर देंगे, मतलब मेन स्विच को बंद कर देंगे, उसके बाद बदलेंगे। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब समूह में दिया गया गलत है। देखिए 9 लिया, उसके बाद I 9 पे होता है, उसके बाद 11 लिया, उसके बाद 13 लिया, उसके बाद 15 लिया, उसके बाद 17 लिया, उसके बाद 19 लिया, ये तो सही पहला। देखिए N लिया 14 लिया, 14 2 16 लिया, P लिया, उसके बाद 16 2 18 लिया, 18, उसके बाद 20 लिया, 20 के बाद देखिए यहाँ 22 भी ने लिया, 23 लिया, W लिया, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है 3 और 4 सत्य है, 3 और 4 सत्य है। 3 में क्या क्या है, 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती, 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती, यह सत्य है। और 2 अधिक कोण का योग सदैव एक परिवर्ती कोण होता है, ये भी सही है। 3 और 4 इसका हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखिए पाइप टंकी से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C 84 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसको देखिए बनाया गया, यहाँ पे देख सकते सॉल्यूशन, नहीं तो अपने से बनाइएगा आप। ये भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, इसको बनाइएगा अपने से, आंसर भी बता देते हैं इसका कैसे आंसर। उसके बाद ये देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये तो हल्का मैथ है, इसका 1% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 40,404 हो जाएगा, 40,408 हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन भी यहाँ बना सकते हैं।
कार्यस्थल में सिस्टम विफलता का सामना करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? मुद्दे की रिपोर्ट करें और आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करें। कार्यस्थल पर अगर कुछ आपदा आता है तो उसके लिए मुद्दे की रिपोर्ट करें और आपातकालीन प्रोटोकॉल का प्रयोग करें। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बस हल्का 10 लिया 10 का दोगुना 20 लिया 20 का दोगुना 40 लिया, ये 8 नहीं है वो गलत है। 3 लिया 6 लिया 12 लिया 24 लिया, उसी प्रकार ढूंढना 6 12 24 48 ये नंबर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और बायोमेट्रिक जैसी डिजिटल सेवा का उपयोग क्या कहलाता है? तो डिजिटल वित्त पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल वित्त पोषण। 3 संख्या का औसत 28 तथा पहली और दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? ये 48 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए बनाया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु और प्रवाहित होता है। तो ये ठीक है, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, सही बात है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन स्थानांतरण होता है। द्रव से गैस में ऊष्मा का संवहन द्वारा संवहन की विधि द्वारा द्रव से गैस में होता है, ये भी बात ठीक है। अगला है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित करती है तो वो चालन होता है, ये चालन, ये भी ठीक है। तो तीनों इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया, 5 घटा के उसमें से बनाया गया। अगला क्वेश्चन ये मैथ का, तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसको बनाइएगा, ये नंबर इसका सही हो जाएगा 312.5 रुपया। ये देखिए ये तो हल्का, बस खाली इसमें आपको किलोमीटर में बदल के 10 से गुना कर देना है। यहाँ देखिए बनाया हुआ, बस 175 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें बस बढ़ाते गया, सीधा सीरीज बढ़ते गया। पहले कितना बढ़ाया? पहले बढ़ाया 1 3 उसके बाद 2 10 बढ़ाया, 10 के बाद सीरीज मतलब बढ़ते जा रहा है। इसमें 10 बढ़ाया, उसके बाद 24 बढ़ाएगा, 25 बढ़ाएगा, 26 बढ़ाएगा, इसी तरह एक अंक बढ़ाते गया, 36 बढ़ाएगा। यहाँ हो जाएगा आंसर इतना। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप लोग, तो इसमें बना लेना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ओ और बी। ये देखिए बनाया हुआ भी है, तो बना सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग किया जाता है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर पर कार्य करता है। 8 ओम प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगा। देखिए 8 ओम प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर 8/7 हो जाएगा। ये देखिए इसका बनाया हुआ भी है, तो आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से देख के सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये औसत से 9 संख्या का औसत 40 है, पहली 5 संख्या का औसत 38 है, अंतिम 5 का औसत 5 का गुना 38 में कीजिएगा, फिर इसका कीजिएगा, उसमें से घटा दीजिएगा, हो जाएगा 80 हो जाएगा। जब गर्म द्रव को मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती, क्यों? क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह ही फैलती है, इसलिए आंतरिक सतह ही फैलती है। यह भी कारक कौन गलत है? तो इसका बी हो जाएगा। ये देखिए इतना मीटर कपड़ा है, उसको इतना लंबाई में बांटना है, तो कितना बटेगा? ये उसमें से इससे भाग दे देना, बस इतना ही करना था। कला, यदि 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उनका प्रभावी कितना होगा? 4 ओम 1/4 1/4 4 बार करके जोड़ दीजिए, बस 1 ओम हो जाएगा। वही है। एक वस्तु का भार 6000 न्यूटन है, तो चांद पर कितना होगा? चांद पर यहाँ अगर एक आदमी का भार 6 kg तो चांद पर 1 kg, तो 1/6 हो जाता है, तो 6 से भाग दे दीजिएगा, 1000 होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एस के झा द्वारा LPCVT 2 का जो टेस्ट दिया गया है वो इस प्रकार से था, थोड़ा मॉडरेट, मतलब थोड़ा ठीक ठाक लेवल रखा गया है LP के देखते हुए। बढ़िया सेट है, आप लोग चाहे तो इसको लगा सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि डिस्कशन डेली मिले तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगता है तो।